नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू हील विद कृतिका। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं वो 5 मिनट की सिंपल एक्सरसाइज जो आपकी वाइब्रेशन को इतना हाई कर देगी कि आपके गोल्स इजीली रियलिटी में बदल जाएं, इजीली मैनिफेस्ट हो जाएं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये 5 मिनट की एक्सरसाइज आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में और आगे ले जाए। दोस्तों, आज ज़्यादा समय नहीं लूंगी, हम डायरेक्टली उस प्रोसेस की ओर मूव करेंगे। बस 2 मिनट लेकर आपको ये ज़रूर समझाना चाहूंगी कि इस प्रोसेस के पीछे का मैकेनिज्म आखिर क्या है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन आखिर होता क्या है, आज बहुत आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, जो भी हमारे गोल्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं, वो ऑलरेडी एनर्जी के तौर पर इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। यानी इस यूनिवर्स में वो एक फ्रीक्वेंसी पर ऑलरेडी वाइब्रेट कर रहे हैं। अब जब हम डेलिबरेटली अपनी एनर्जी की स्टेट को इतना हाई कर दें कि वो उस गोल की एनर्जी के साथ अलाइन हो जाए, एक हो जाए, यानी उस गोल की फ्रीक्वेंसी और हमारी फ्रीक्वेंसी समान हो जाए, तो क्या होगा? वो जो गोल एनर्जी के लेवल में मौजूद था वो हमारी फिजिकल रियलिटी बन जाएगा। यानी वो अब एक गोल नहीं रहा बल्कि आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अब इस एक्सरसाइज को करने का भी यही मकसद है कि कैसे हम अपनी स्टेट को, अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को इतना हाई कर दें कि वो हमारे गोल के साथ एक हो जाए। चलिए, अब बिना किसी वक्त को ज़ाया किए हम सीधे प्रोसेस की ओर चलते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 गहरी लंबी सांसें लेनी है। जब भी हम इस तरीके से डीप ब्रीदिंग करते हैं तो वो हमारी एनर्जी को अलाइन कर देता है, हमें सेंटर्ड कर देता है। इसलिए किसी भी प्रोसेस की शुरुआत से पहले, इवन अगर आप अफर्मेशंस भी लिखते हैं, उससे पहले डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड को इमेजिन करना है। घबराइए मत। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड विजुअलाइज करने में दिक्कत हो रही है तो आसान शब्दों में कहूं तो इसे एक अपने चारों ओर फैली हुई वाइट लाइट की तरह इमेजिन करें। मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम ऑरा या आभा मंडल भी बोलते हैं। आपको बस अपने चारों ओर एक वाइट आकार का गोला इमेजिन करना है। अब आप धीरे धीरे इमेजिन करेंगे कि जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं वैसे वैसे आपका ऑरा यानी ये वाइट लाइट दूर तक फैलती जा रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सपैंड हो रही है। इसे दूर तक फैलता हुआ महसूस करें। धीरे धीरे इमेजिन करें कि ये वाइट लाइट चारों ओर फैल रही है और दूर तक फैलती जा रही है। यानी आपका ऑरा इतना शक्तिशाली हो रहा है कि एक चुंबक के समान अपने गोल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, खींचने की क्षमता रखता है। आपका ऑरा मैग्नेटिक बन चुका है। अगर आप उनमें से हैं जिन्हें इस आभा मंडल को फैलता हुआ देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप नहीं इमेजिन कर पा रहे, तो आप यहाँ अपनी सांसों की मदद लेंगे। कैसे? जब भी आप इनहेल करेंगे, आप विजुअलाइज करें कि वाइट लाइट आपके नॉस्ट्रल्स के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर समा गई। और जब आप एक्सहेल करेंगे यानी सांस बाहर छोड़ेंगे तो इमेजिन कीजिए कि आपसे निकल के वो वाइट लाइट फैल रही है। सांस अंदर ली तो वाइट लाइट आपके अंदर, और जब सांस बाहर छोड़ी तो वाइट लाइट आपसे निकल के चारों ओर फैल रही है। इस तरीके से आप इस विजुअलाइजेशन को इजीली कर पाएंगे, अपने ऑरा को एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपने ड्रीम को, अपने गोल को एक एनर्जी के फॉर्म में इमेजिन करेंगे। बहुत सिंपल तरीके से करना चाहते हैं तो आप एक वाइट बॉल यानी एक वाइट एनर्जी के गोले को इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आप जितना क्रिएटिव होंगे उतना ही इफेक्टिवली ये प्रोसेस आपके लिए काम करेगा। आप अपनी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को यहाँ ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो अगर आपकी मैनिफेस्टेशन प्यार से रिलेटेड है तो आप एक वाइट हार्ट यानी लाइट का हार्ट, एनर्जी के फॉर्म में एक हार्ट को इमेजिन कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपकी मैनिफेस्टेशन पैसे से रिलेटेड है तो आप वाइट कलर की करेंसी यानी एनर्जेटिक करेंसी, एनर्जी के फॉर्म में वो करेंसी को इमेजिन कर सकते हैं। जैसा आप चाहें आप यहाँ वैसा इमेजिन कर सकते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, इतना क्रिएटिव नहीं होना चाहते तो सिंपली एक
वाइट एनर्जी बॉल को इमेजिन कीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब आप इमेजिन करेंगे कि जो भी ये आपका गोल एनर्जी के फॉर्म में है, धीरे धीरे आपका आभा मंडल जो बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह शक्तिशाली हो गया है, इसे अपनी ओर पुल कर रहा है और इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता जा रहा है। धीरे धीरे आपका गोल और आप एक हो गए, मर्ज होते जा रहे हैं एक दूसरे के साथ, टिल द टाइम जब आप फील करें कि अब ये दो सेपरेट एनर्जी फॉर्म्स नहीं हैं, बल्कि ये आपकी एनर्जी बॉडी के साथ एक हो चुका है, आपके अंदर पूरे तरीके से समा गया है। अब बढ़ते हैं लास्ट स्टेप की ओर। अब हम अपनी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन की मदद से वो गोल जो एनर्जेटिक स्टेट में था उसे एक फिजिकल स्टेट में लेकर आएंगे। कैसे? अपनी फिजिकल सेंसेस की मदद से, अपनी पांचों सेंसेस को यूज करके हम उसे एक फिजिकल फॉर्म में इमेजिन करेंगे। यहाँ अगर आप टच सेंसेशन यूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं, कोई साउंड को सुनना चाहे तो आप उस साउंड को सुनता हुआ खुद को महसूस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर आपको अपनी फिजिकल सेंसेस को पूरी तरीके से एंगेज कर देना है, क्योंकि जो भी फिजिकल चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को तो देख सुन टच कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, राइट? तो दिस इज द क्लोजेस्ट वे वी कैन फील द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग। इसीलिए हम अपनी 5 सेंसेस को यहाँ एंगेज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप इमेजिन करेंगे कि आपके हाथ में वो ऑफर लेटर है। इमेजिन कीजिए उस टच को, उस पेपर की फील को। कैसा फील होगा आपको जब आप वो ऑफर लेटर को टच करेंगे? अगर आप साउंड इंक्लूड करना चाहे तो आप महसूस करें कि आसपास के लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। जैसे ही आपने ऑफर लेटर पकड़ा, आप अपनी फैमिली वालों के पास गए, सब ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना शुरू कर दिया। वहीं अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, सपोज आप प्यार मैनिफेस्ट कर रहे थे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो भी आपका डिज़ायर्ड पार्टनर है वो आकर आपको कह रहे हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। इमेजिन कीजिए, या वो हग फील कीजिए जो उन्होंने आकर आपको तब दिया जब उन्होंने भी आपसे उस प्यार का इजहार किया। तो आप जितना क्रिएटिव होकर अपनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे, उतना ही इफ़ेक्टिव ये प्रोसेस आपके लिए बनता जाएगा। अब आप कुछ समय इसी स्टेट में बिताएंगे, हो सके तो 5 से 10 मिनट, जब तक कि आपको ये एक नेचुरल फीलिंग ना लगने लग जाए तब तक इसी स्टेट में रहें। अब बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। अब इस वाइब्रेशन की वजह से जो भी फीलिंग का अनुभव आप करेंगे वो धीरे धीरे आपकी सेल्यूलर मेमोरी का हिस्सा बनती जाएगी। यानी आपकी पूरी वाइब्रेशन को धीरे धीरे करके शिफ्ट करती जाएगी। इसलिए इस प्रोसेस को हो सके तो रोज 1 से 2 बार कीजिए। दोस्तों, आप जितना इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ये आपके लिए एक नेचुरल स्टेट बनता जाएगा। मुझसे ये मत पूछिएगा कि इस प्रोसेस को कितने दिनों तक करें, क्योंकि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को समझा है तो आप समझ गए होंगे कि यही इस वीडियो के पीछे की की है, that you actually start vibrating at that frequency। यानी एक समय आएगा कि जब आपको ये एक प्रोसेस नहीं लगेगा, अपनी एक्चुअल रियलिटी लगने लगेगी। आप वैसी ही अवस्था में पूरे दिन रहने लगेंगे, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत है, दैट यू अट्रैक्ट हु यू आर एंड नॉट वॉट यू वॉन्ट। यानी आप उसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आप होते हैं, ना कि जो आप डिज़ायर करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से शायद आज आपने कुछ नया सीखा होगा जो आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा, आपको अपनी ड्रीम से मिलाएगा, उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपकी मदद करेगा। और अगर ऐसा है तो मुझे हर बार की तरह अपना ढेर सारा प्यार भेजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदल पाएं। और अगर आप आगे भी ऐसी ही लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन ऑन। I'll see you in my next video. Until then, namaste.